हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसका रिवीजन करना, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। कल तक जो समझाया था वो क्लियरली समझ में आ गया। कल हमने लास्ट में क्या पढ़ा था आपका कि आपके पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर भी बताया था, ठीक है। एंथर की वॉल लेयर के बारे में बताया था, 4 वॉल लेयर्स होती है, ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। आपने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में आप पढ़ चुके हो कि आपका एंथर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब आपने पढ़ना है बेटा कि आपका पूरा का पूरा जो एंथर है उसके अंदर आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्मेशन होगा। क्लियर है तक? चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका टॉपिक। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बताया था स्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है। आपका ये एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है। टीए सेक्शन में जो हमने कट करा था ऐसा स्ट्रक्चर था। तो जब आपका बेटा ये इस तरीके से कर्व सरफेस में अपना लेयर को कवर अप कर रही है, कौन से वाले टिश्यू से, स्पोरोजिनस टिश्यू से, जब आपका ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देता है तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था माइक्रो वर्ड हम किस में लगाएंगे, मेल के लिए लगाएंगे, और मेगा वर्ड लगाएंगे हम फीमेल के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। तो यहाँ पर सब में क्या लगेगा, माइक्रो लगेगा, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, जब आपका एंथर के चारों तरफ क्या हो गया बेटा, आउटलाइन से वो कवर अप कर दिया, कौन से सेल से, स्पोरोजिनस टिश्यू से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्लियर आता है? यहाँ तक हमने कल रीड कर चुके थे आप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप मूव करेंगे बेटा कि आपका कंप्लीटली प्रोसेस क्या होता है। कल मैंने आपको स्टेप बताए थे कि आपका एक स्पोरेंजिनस टिश्यू होगा, उसमें से हम एक को सेलेक्ट करके उसको क्या बनाते हैं, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो मैं आपको दोबारा से यहाँ रिपीट करके बता रही हूँ, ठीक है। वो तो था बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे होता है, ठीक है। कंप्लीटली मैंने एक स्टेप में आपको बता दिया था कि इस तरीके से फाइनल में आपके 4 टेट्राइड बनेंगे, बट बेसिकली वो बनता कैसे है ये डिटेल में भी आपको आज पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सब। मैंने कल आपको बताया था बेटा ये आपका एक सेल है, इस सेल को हम क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस सेल बोल दोगे इसे, ठीक है। अब स्पोरोजिनस सेल है, अभी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है स्पोर से, तो ये कैसा होगा, आपका डिप्लॉइड ही होगा, ठीक है। अब ये फाइनली क्या करेगा बेटा, अपने आप को थोड़ा सा और डेवलप करेगा, डिवीजन करेगा, और यही वाली स्पोरोजिनस सेल क्या हो जाएगी बेटा, इनलार्ज हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मदर सेल। मदर सेल का मतलब क्या होता है कि आपका उसी मदर सेल से क्या बनेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चाहे आपका बेटा मेघा हो, चाहे आपका मेल गैमेट हो, चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों में आपकी एक बड़ी सेल होगी जिसे हम क्या बोल देंगे, मदर सेल बोलेंगे। उसके बाद उसमें से क्या फॉर्मेशन होगा, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी क्या हुई, अपने आप को इनलार्जमेंट करना स्टार्ट करा इसने, ठीक है। इनलार्जमेंट करने के बाद इसने क्या बना दिया, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। जिसे शॉर्ट में हम लिखेंगे MMC, ठीक है। या फिर इसी को हम कहीं कहीं पे लिखा जाता है बेटा पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, जिसे हम लिख सकते हैं PMC, ठीक है। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, अभी ये मदर है तो इसकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, आपकी 2N ही रहेगी, ठीक है। ये क्या रहेगी, 2N ही रहेगी, ठीक है। अब फाइनली बेटा ये क्या करेगा, आपकी ये मदर सेल थी ना, मदर सेल के बाद ये क्या करेगी, आपका डिवीजन करेगी। वो कौन सा डिवीजन करती है, ये जब कोई भी बेटा आपकी मदर सेल होगी वो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। गुड। तो यहाँ पर ये क्या करना स्टार्ट कर देगा बेटा, मियोसिस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कहीं कहीं पे मियोसिस को मियोटिक भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मियोटिक और मियोसिस एक ही टर्म है। अब मियोसिस आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपका मियोसिस 1 भी होगा और मियोसिस 2 भी होगा। और फाइनली जब आपका ये माइक्रोस्पोर मदर सेल एक बार के एक मदर सेल से बेटा आपके 4 सेल को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर आपकी 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बन गया, आपके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, हाँ जी
हाँ जी, आज यही पढ़ना है। तो इसे आप क्या बोल दोगे? 4 टेट्राड बोल दोगे, ठीक है। और ये पूरे के पूरे क्या बन गए? आपके गैमेट्स बन गए। तो हर सेल की खुद की प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी बेटा? n n n n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n n हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली देखो ये ना मैंने यहाँ पर अलग अलग बना दिया, ये एक दूसरे से ना अभी स्टार्टिंग में जॉइंटेड रहते हैं, ठीक है, बाद में सेपरेटली होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जॉइंटेड रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपका डिवीजन करेगा ये, तब जाके वो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया किस तरीके से आपके एक स्पोरोजिनस सेल से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये पूरा बेटा आपका कंप्लीटली मैंने एक लाइन में स्टेप बताया है। अब इसके अंदर आपका मियोसिस कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होता है, ये मैं इसके बाद बताने वाली हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर से क्या करूंगी बेटा, आपकी एक मदर सेल में से, ठीक है, ये आपकी मदर सेल है, यहाँ से स्पोरोजिनस सेल क्या हुई? इनलार्जमेंट हुई। अब ये मदर सेल बेटा आपकी मियोसिस कैसे करती है, ठीक है, मियोसिस करने में आपका फर्स्ट एंड सेकंड का क्या फंक्शन होगा, क्या रोल होगा, वो मैं बतानी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखना, यहाँ तक कर लेना नोट, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख लिया आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2n हो जाएगी, ठीक है। अब ये बेटा यहाँ से क्या करना स्टार्ट करेगी? माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, ठीक है। क्या करना स्टार्ट कर देगी? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस मैंने आपको बोला 2 पार्ट्स में होगा, तो यहाँ पर ये कौन सी मियोसिस करेगी? सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट करना स्टार्ट करेगी। और मियोसिस फर्स्ट करने में मैंने तुम लोगों को सेल डिवीजन में बताया था बेटा, जब आपका सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। एक होता है बेटा आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सेल डिवीजन के? उसमें जो आपका कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सिर्फ आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कंप्लीटली सेल डिवाइड नहीं होगा। जैसे आपका ये एक सेल है, ठीक है, जब ये आपका मियोसिस करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा, तो ये इसके अंदर एक ही सेल के अंदर आपके 2 न्यूक्लियस का डिवीजन हो जा रहा है। तो वो स्टेप किसमें होता है? आपका कैरियोकाइनेसिस में होता है, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जब आपका इस तरीके से न्यूक्लियस अपने आप सेपरेट कर लेंगे, फिर जाके लास्ट स्टेज में आपका साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो जाएगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर आप बोल सकते हो डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। तब जाके वो कंप्लीटली सेल डिवाइड होगा, मतलब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इसमें से ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्टेज हो गया, ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, और ये वाला जो स्टेज हुआ, ये कौन सा हुआ? आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जब आपकी मियोसिस फर्स्ट होती है, तो मियोसिस फर्स्ट में ये सबसे पहले क्या करेगा? आपका कैरियोकाइनेसिस ही करेगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस से ये इसी के अंदर क्या करेगा बेटा? 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक बीच में मेम्ब्रेन डालकर क्या कर देगा? 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपको एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे बेटा डायाड, ठीक है। क्या बोल दोगे इसे? डायाड। डायाड मतलब 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो मियोसिस फर्स्ट से आपका सबसे पहले क्या बना? डायाड का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर? ठीक है, सबसे पहले क्या फॉर्मेशन हुआ? आपका डायाड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगी? आपकी मियोसिस सेकंड होगी, अब यहाँ से क्या होगा बेटा? मियोसिस सेकेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी मियोसिस सेकेंड होगी तो ये 2 सेल में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके 4 सेल्स में डिवाइडेड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये कितने में डिवाइड हो गया? आपका 4 सेल में डिवाइड हो गया। तो जब आपका कोई भी बॉडी 4 सेल में डिवाइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे आप क्या बोल दोगे? टेट्राड बोल दोगे, ठीक है। अब ये सेल को आप बेटा किस तरीके से अरेंज करोगे? जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, इस तरीके से क्या बन जाएंगे? आपके 4 सेल एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फॉर्म करेंगे, तो ये वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? टेट्राड बोल देंगे, 4 टेट्राड, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर देखो, इससे आगे यहाँ पर से अब इसकी प्लॉइडी लेवल n हो जाएगी, ठीक है, और इसकी प्लॉइडी लेवल भी सबकी क्या हो जाएगी? nn हो जाएगी, हैप्लॉइड हो गया, क्योंकि आपका मियोसिस स्टार्ट हो चुका है। तो मियोसिस में क्या होता है? आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो फाइनली आपके क्या बन गए? यहाँ पर देखो, टोटल आपके कितने माइक्रोस्पोर बन गए?
4 माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल में से आपके कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो कितने हुआ, एक मदर सेल से कितने फॉर्मेशन हुए, 4 का फॉर्मेशन हुआ, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, आपका एक माइक्रोस्पोर में से मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए आपकी मियोसिस कितनी बार यूज करा है, मियोसिस की डिवीजन कितनी बार हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है बेटा। ये मियोसिस जो होता है बेटा, मियोसिस के अंदर है ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जब आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तब जाके बोलते हैं ना मियोसिस एक साइकिल कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो मियोसिस सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, ये 1 और 2 इसी के पार्ट है अंदर का। ठीक है, आपको 11th में पढ़ा है जो मियोसिस होता है बेटा वो आपके 2 फेज में जाता है, मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में। तो ये कंप्लीटली जो साइकिल जा रही है वो क्या है, आपकी एक ही साइकिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 4 माइक्रोस्पोर बनाने की आपकी मियोसिस कितनी बार यूज हुई है, 1 मियोसिस यूज हुई है, 1 मियोसिस साइकिल का फॉर्मेशन हुआ है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना है इसे। लिखिए जल्दी यहाँ तक। यहाँ की नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा धीरे धीरे क्या होगा, ये अभी आपके क्या बने हैं बेटा, माइक्रोस्पोर बने हैं। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है सिर्फ आपके सेल डिवाइड हुए हैं, इमेच्योर है, अभी ये पॉलन ग्रेन कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए हैं। जो आपके माइक्रोस्पोर है बेटा ये कैसे आपके इमेच्योर पॉलन ग्रेन भी आप बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, इमेच्योर पॉलन ग्रेन, अभी ये मेच्योर नहीं हुए हैं। अब ये क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ये वाले जो आपका 4 टेट्राड सेल होंगे ये अपने आप को डीजनरेट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब सेपरेट सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जब आपके ये सेपरेट होना स्टार्ट जाएंगे तो ये क्या है आपका 1 माइक्रोस्पोर। ये 1 माइक्रोस्पोर क्या बोल दोगे, जब ये धीरे धीरे मेच्योर होगा तो ये क्या बना देगा बेटा आपका 1 मेल गेमिटोफाइट इसने फॉर्म करा। ठीक है, 1 मेल गेमिटोफाइट, या फिर इसी को आप बोल सकते हो पॉलन ग्रेन, इसी को आपने क्या बोल दिया, पॉलन ग्रेन बोल दिया। ठीक है, सेम ये भी ऐसे ही करेगा, इसने भी आपका दूसरा वो बनाया, देन इसने भी आपका सेम करा, और देन इसने भी आपका सेम करा। तो आपके 4 माइक्रोस्पोर में से कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा कि आपके 4 माइक्रोस्पोर में से कितने आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो आपके 4 पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर आपका क्या बनाता है, एक पॉलन ग्रेन को फॉर्म करता है। क्लियर? ठीक है, तो इससे ना इसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके 4 माइक्रोस्पोर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे। नेक्स्ट कोई और नंबर दे सकते हैं, अगर आपके कितने हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके 8 माइक्रोस्पोर है तो 8 माइक्रोस्पोर के पॉलन ग्रेन कितने बनेंगे, तो उतने ही बनेंगे। ठीक है, इससे पहले आपके मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर तो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन दे दूं, पहले एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, उसके अलावा लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मियोसिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस पूछा है आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म x number of pollen grain, to form x number of pollen grain per x number of microspore, ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने का बेटा एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखोगे तो आप उस पे आप x की वैल्यू पुट करोगे जितनी दे रखी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, अभी आपने पढ़ा ना, एक माइक्रोस्पोर में से कितने पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आपका फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, x अपॉन 4। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी कितने नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन में आपकी कितनी बार मियोसिस हो रही है। ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मियोसिस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखी, आपकी x की वैल्यू मैंने दी थी 100। ठीक है, x की वैल्यू आपको गिवन है 100 क्वेश्चन में, तो क्या लिखोगे 100 अपॉन
4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से डिवाइड करके बताओ 10 कितना होगा 25। तो 25 बार आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर मियोसिस हुई है। कितने को करने के लिए आपको 4 जितने नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को फॉर्म करने के लिए आपकी कितनी बार मियोसिस हुई है 20 बार मियोसिस हुई है। मतलब आपके अगर हम 100 पॉलन ग्रेन लेते हैं 100 पॉलन ग्रेन बनने के लिए आपको कितनी बार मियोसिस करनी पड़ेगी, उसका जस्ट हाफ से उसका बिल्कुल ही हाफ कर दोगे आप, ठीक है 75% कर दोगे, इतना हो रहा है आपका 25 मियोसिस हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम देखोगे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया रहती है वैल्यूज, ठीक है। चलिए फिर तो रीड कर लेते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आया समझ में। देखो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है पूरे प्रोसेस में जो मैंने आपको बताई है। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल को आप क्या बोल सकते हो पीएमसी, या फिर इसी को मैंने बताया था आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी भी लिखा जाता है, ठीक है। थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या होगा बेटा, जो आपका माइक्रोस्पोर था उस सेल में से आपने क्या करा पॉलन ग्रेन मदर सेल को फॉर्म करा और फिर कौन सा डिवीजन करा आपने मियोसिस डिवीजन करा, तब जाके आपके क्या बन रहे हैं पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि आपका माइक्रो पॉलन ग्रेन क्या है आपका मेल गेमेटोफाइट है। याद रखना है बेटा ये पॉलन ग्रेन क्या है आपका मेल गेमेटोफाइट है, अभी गैमेट्स नहीं बने हैं, ये क्या है गेमेटोफाइट जो गैमेट्स बनाएगा पॉलन ग्रेन के अंदर जाके तब बनेंगे आपके क्या गैमेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। अभी सिर्फ गेमेटोफाइट बना है कि जिसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, सॉरी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू। जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू थे वो क्या कर रहे हैं मियोसिस करा, मियोसिस करने के बाद उन्होंने क्या बनाया था आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए थे, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर दिया था, जिसे आपने कैसे अरेंज करा क्लस्टर ऑफ द 4 सेल के अकॉर्डिंगली अरेंज करा इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोल दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दिया, ठीक है। देन ईच ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म द टेट्राड। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पोरोजिनस टिश्यू के अकॉर्डिंगली बताया था, ठीक है। आपका जो मैंने यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर लिया था कौन सा वाला था ये जो आपका एंथर था बेटा, इस एंथर में मैंने सिर्फ एक ही टाइप का एक ही साइड का क्या लिखा था स्पोरोजिनस लिया था। अब ये एक स्पोरोजिनस सेल आपके कितने पॉलन ग्रेन बना रहा है 4 पॉलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है। तो जब आपके 4 कार्नर्स है 3 और बचे हैं, ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इसने बनाए 4 इसने बनाए और 4 इसने बनाए तो कितने हो गए 16। तो मतलब आपके के पूरे एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर कितने आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं 16 बनते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखनी है आपको बातें, ठीक है। ये सिर्फ 4 सिर्फ किस में बनते हैं सिर्फ एक ही में ही बनते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर टू फॉर्म दैट 4 टेट्राड्स टू ईच ऑफ द सेल इज माइक्रोस्पोरेजिन मदर सेल टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं हम उसे, या फिर पॉलन ग्रेन मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन क्या होता है बेटा, जब आपका पॉलन ग्रेन मदर सेल जो मदर होगी वो क्या करेगी अपने को मैच्योर करेगी, डिहाइड्रेशन करना स्टार्ट करेगी इसको एंथर को, जिसके वजह से आपके फूड्स क्या होंगे बेटा डिसोसिएट होंगे और वो क्या बना देंगे आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देंगे, जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया, ठीक है। और जब आपके बेटा पॉलन किट फॉर्म हो जाती है, देखो ये आपका स्ट्रक्चर था ना यहाँ पर, जब आपके बेटा यहाँ पर ना इस तरीके से स्पोरोजिनस सेल भर जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजिनस सेल मैच्योर होंगे, आपका मैच्योर होने के बाद जब आपके बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा पॉलन किट बोलोगे या फिर पॉलन सैक बोलोगे, ठीक है। जब ये आपका पॉलन सैक से पूरा भर जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये क्या माइक्रोस्पोरेजियम टिश्यू क्या कर देगा अपने आप को ब्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, डेहिसेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो लेटर ऑन क्या करेगा बेटा अपने आप को ब्रस्ट करेगा, और कौन सी लेयर ब्रस्ट करती है डेहिसेंस कौन सी करती है एंडोथीशियम लेयर करती है, ठीक है। तो एंडोथीशियम लेयर से क्या कर देगा अपने आप को ब्रस्ट कर देगा ताकि वो पॉलिनेशन कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपके यहाँ पर लिखी हुई थी, देखो लास्ट लाइन ये लिखी हुई है पॉलन ग्रेन रिलीज आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ द एंथर, और जो डेहिसेंस होती है वो एंथर की कौन सी लेयर होती है एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम, ठीक है। ये वाली लेयर आपकी क्या करती है ब्रस्ट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया।
देखो ये स्ट्रक्चर है आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का, ये आपका एंथर है, टीएस सेक्शन था। अब इस टीएस सेक्शन में से बेटा ये वाली लेयर को एक स्पोरोजिनस टिश्यू को एनलार्जमेंट करा, इसके अंदर आपके एंथर की सारी लेयर्स आपको दिख रही है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट रहती है एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और आपकी टैपिटम, ठीक है। और हर टैपिटम के अंदर बेटा आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, टैपिटम की हर सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टीएस सेक्शन होगा। अब इस टीएस सेक्शन में क्या होगा बेटा, जब आपके टीएस सेक्शन में एंथर के चारों कॉर्नर में इस तरीके से आपके पॉलन ग्रेन भर जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रस्ट होगा, तो आपकी बेटा एंडोमेट्रियम लाइन क्या होगी, यहाँ पर से ब्रस्ट होगी और सारे के सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्रस्टिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन या फिर डेhiscence ऑफ द एंथर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए चलो, अब आपने बेटा पढ़ चुके हो आप कि आपका पॉलन ग्रेन बन चुका है, 4 माइक्रोस्पोर में से आपके 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आपको ये भी तो पता चाहिए ना कि पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और मैंने बताया जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो क्या है, आपका मेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन आपका मेल गेमेट नहीं है, ये क्या है, आपका मेल गेमेटोफाइट है, जिसके अंदर आपके क्या फॉर्म होगा, ये क्या फॉर्म करेगा, आपका फाइनली मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज पढ़नी है कि कैसे आपका मेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ बेटा, पॉलन ग्रेन होता क्या है, ठीक है। आप सब लोग को बताया बेटा पॉलन ग्रेन क्या है, आपका पॉलन ग्रेन आपके फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट है, जिसके पास वो ट्रांसफर करके क्या करता है, पॉलिनेट करता है, तब जाके आपका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर के अंदर, और फिर जाके आपका फ्रूट्स बनता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और किसके पास जाके लैंड करता है आपका पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली अच्छा एक बात सुन लो पहले, जो आपका बेटा पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन आपके 2 लेयर से मिलके बनता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन 2 लेयर से मिलके बनेगा, एक होगी बेटा आपकी एक्साइन और दूसरी होती है आपकी इंटाइन, ठीक है। तो जो आपकी बेटा एक्साइन होती है ना, ये एक्साइन आपकी आउटर लेयर होती है, ये कैसी होगी आपकी आउटर लेयर, और एंटाइन होती है आपकी इनर लेयर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है बेटा जो आपकी एक्साइन होती है ना, ये एक्साइन आपकी इररेगुलर होती है, कैसी होगी, इररेगुलर इन शेप, मतलब ये आपकी बीच में इसमें कुछ आपको पोर्स दिखेंगे, गैप दिखेगा, बट जो आपकी इंटाइन होती है कैसी होगी, आपकी रेगुलर होगी, ठीक है। इसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, मतलब गैप नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ, देखते रहना। आपका बेटा ये अंदर वाली लेयर हो गई, ठीक है। अब इसके बाहर जो आपकी एक्साइन होती है वो इस तरीके से होती है कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपकी बाहर वाली लेयर होगी, और इस बाहर वाली लेयर में आपको बीच में गैप दिख रहा है, देखो इस गैप में आपके कुछ इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेबल कर रही हूँ, ध्यान देना। देखो ये वाली जो लाइन हो गई आपकी जो इररेगुलर है, ये हो गई आपकी एक्साइन, ठीक है। जो अंदर वाली लेयर है जो आपकी रेगुलर शेप में हो गई, ये हो गई आपकी इंटाइन, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो आपके एक्साइन के लेयर में आपको ये स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं, इस स्मॉल पोर्स का नाम होता है बेटा जर्म पोर। समझ में आ गया? यस, कल तुमने गलत लेबल जो करा था, आया समझ में? ठीक है, ये है आपका क्या, जर्म पोर, ठीक है। अब ये जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, ये जर्म पोर आपके एक्साइन में क्यों प्रेजेंट है? जो आपकी बेटा जर्म पोर होती है ना, आप सब लोग को पता है, जब आपका पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो जब आपका स्टिग्मा पॉलन को एक्सेप्ट करता है तो वो एक पॉलन ट्यूब बनाता है ना, ओवरी तक पॉलन ट्यूब बनाता है, ओवरी तक। तो जो आपकी पॉलन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, आपका जर्म पोर से होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जर्म पोर का फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। जो आपकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, आपका जर्म पोर से होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरा का पूरा वो। अब देखो जो आपका बेटा पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन होता है ना, ये जो पूरा पॉलन ग्रेन है, अभी पॉलन ग्रेन की जो लेयर होती है एंटाइन और एक्साइन, ये अलग अलग केमिकल से मिलकर बनती है, बट जो पूरा कंप्लीटली आपका पॉलन ग्रेन है ये आपका स्पोरोडर्म से मिलके बनता है। एक सेकेंड ना, यहाँ लिखते हैं, ये किससे मिलके बना है, आपका स्पोरोडर्म से, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोडर्म। अब ये स्पोरोडर्म आपकी क्या बनाएगी, 3 लेयर्स बनाती है, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक?
चलो, अब ये जो आपका बेटा पोलन ग्रेन है, इसके अंदर पोलन ग्रेन अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका ना यहाँ पर लेयर दे रखी है जो आपके दो सेल्स को डिवाइड कर रहा है, बेसिकली होती नहीं है। जो आपका पोलन ग्रेन होगा बेटा वो अपने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब कैरियो कंसिस्ट कर रहा है, एक आपका लार्जर पार्ट होगा, एक आपका स्मॉलर पार्ट होगा। जो आपका बेटा लार्जर पार्ट होता है, इस वाले लार्जर पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोल दोगे इसे? वेजिटेटिव सेल बोल दोगे। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होता है बेटा, इसके अंदर आपका कुछ इर्रेगुलर शेप का क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इर्रेगुलर शेप का होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, ये जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा जनरेटिव सेल। क्या बोल दोगे इसे? जनरेटिव सेल, ठीक है। तो लार्जर वाला पार्ट हो गया आपका वेजिटेटिव सेल और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका जनरेटिव सेल। अब बेसिकली बेटा होता क्या है, जो आपका पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन में आपकी डिवीजन होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर भी आपका बेटा बेसिकली जो आपका जनरेटिव सेल होता है, स्टार्टिंग में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन के अंदर, वो कौन से पार्ट में होता है? आपका जनरेटिव सेल के अंदर होगा। तो धीरे धीरे जब ये आपका डिवीजन कर देगा, तो ये आपका जो न्यूक्लियस होगा बेटा, ये आपके दो मेल गैमेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए? यहाँ पर टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। ये क्या है? आपके टू मेल गैमेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दो मेल गैमेट्स कौन से पोलन ग्रेन की कौन से सेल में फॉर्म्ड होते हैं? तो क्या बोलोगे आप? जनरेटिव सेल में फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो इमेच्योर सेल होता है जो तुम बना के लेके आए थे कर, ठीक है। वो इमेच्योर पोलन ग्रेन था। जब वो आपका पूरा मेच्योर हो जाता है, दो मेल गैमेट बना लेता है, तब बोलते हैं हम उसे मेच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका है? मेच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो आपका बेटा एक्साइन और इंटाइन होता है ना, एक्साइन जो आपकी लेयर है, सुन लेना यहाँ पर, जो आपकी बेटा एक्साइन लेयर होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो आपकी एक्साइन होती है, ये आपके केमिकल से मिलके बनती है। उस केमिकल नाम है बेटा स्पोरोपोलिन। क्या नाम है उसका? स्पोरोपोलिन, ठीक है। स्पोरोपोलिन एक केमिकल होता है जिससे आपकी एक्साइन लेयर मिलके बनी है। अब इस केमिकल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपके बेटा पोलन ग्रेन होते हैं ना, उस पोलन ग्रेन को आउटरमोस्ट एनवायरनमेंट से या हर किसी चीज से जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो कौन होती है? आपकी एक्साइन लेयर। किसकी वाली केमिकल की वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका बेटा, आप सब लोगों ने सुना होगा, जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं उसे हम स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर में वो अगर एक्सटेंड होती है स्पीशीज, तो उसको हम क्या कर सके? आपका उसको प्रिजर्व कर सके, उसको हम दोबारा से उसमें रिसर्च कर सके, उसकी स्टडी कर सके, या एक टाइम पे आके हम दोबारा से ग्रो कर सके, ठीक है। तो जो केमिकल की वजह से, एक्साइन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उस प्रिजर्वेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी पोलन ग्रेन को या किसी भी चीज को, केमिकल को या किसी भी चीज को बेटा हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसका नाम होता है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, आप किस तरीके से इसको प्रिजर्व करते हो बेटा? ये जो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन में बेटा, इसके अंदर आपका लिक्विड नाइट्रोजन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसमें लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे, और इस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, तो वो आप लाइफ टाइम तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को आप इस वाले टेक्निक के थ्रू स्टोर करते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है जो आपकी बेटा पोलन ग्रेन होती है, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है, ये एक्साइन लेयर आपके पोलन ग्रेन की शेप को, स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाती है। मतलब उसकी जो ब्यूटी है, आपने देखा होगा बहुत अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, सब में आपके सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है पोलन ग्रेन का, जो मैंने बनाया। उसकी एक्साइन लेयर क्या करती है? उसको डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग शेप बनाती है, अलग अलग स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। तो वो जो आपकी शेप अलग अलग स्ट्रक्चर देती है, वो कौन सी लेयर करती है? आपकी एक्साइन ही करती है। समझ में आ गई बात? तो एक्साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले हम रीड कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका जो आपका पोलन ग्रेन होता है वो क्या है? आपका मेल गैमेटोफाइट है। याद रखना है क्या है ये? मेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर आपके फॉर्म होंगे क्या?
2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा एक मेल गैमेट के अंदर कितने एक पॉलन ग्रेन के अंदर आपके कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपके कितने हैं 4 मेल गैमेट है, तो 4 मेल गैमेट के अंदर कितने आपके पॉलन 4 पॉलन ग्रेन है, तो उसके अंदर आपके मेल गैमेट कितने बनेंगे, तो आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजीली आप बता सकते हो कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आपका बेटा पॉलन ग्रेन होता है, इसकी शेप, साइज एंड डिजाइन क्या करती है, वेरी करती है डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करने के लिए। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने 11th क्लास में बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सॉरी बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है या फिर फर्स्ट चैप्टर कौन सा था तुम्हारा, लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में तुमने नॉमेनक्लेचर नाम सुना था या टेक्सोनॉमी सुना था ना, ठीक है। तो वो नॉमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीशीज को आप कैसे प्रिजर्व कर रहे हो, कैसे उसकी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में जो आपकी एक्साइन लेयर होती है, उस एक्साइन लेयर से आप उसकी स्टडी भी कर सकते हो ताकि वो आप पहचान सको कि वो आपकी कौन सी कैटेगरी में फिक्स होगा, ठीक है। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, एक्साइन की स्पोरोपोलिन केमिकल के वजह से आप उसकी स्टडी को भी जान रहे हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन या फिर टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा, जनरली स्फेरिकल शेप होता है और आपकी एनसीईआरटी में इसका साइज लिखा हुआ है बेटा 20 to 50 माइक्रोमीटर इन साइज होता है इसका, ठीक है। कितना डायमीटर होता है इसका, 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेकेंड, ये जो आपका एक्साइन है बेटा, ये 2 लेयर से मिलकर बना है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन, ठीक है। जो आपकी एक्साइन होती है वो बाहर होगी, याद रखना है एक्सिट से, और इनर फॉर इंटाइन, इनर से याद रखना है, ठीक है। और जो आपकी ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन है, मैंने आपको बताया किससे मिलकर बनता है, स्पोरोडर्म से मिलकर बनता है, जिसके अंदर आपके 2 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देन आती है आपकी आउटर वाली लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्साइन। देखो क्या लिखा हुआ है, किससे मिलकर बनी है, आपकी स्पोरोपोलिन केमिकल से, जिससे आप क्या कर सकते हो, हर चीज से इसे बचा सकते हो, रेसिस्टेंस कर सकते हो ऑर्गेनिक मटेरियल को करने के लिए। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ, वो भी नोट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटाइन, क्या है बेटा, ये आपकी सेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बनी है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, पैक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पैक्टोसेलुलोज, ठीक है। पैक्टोसेलुलोज भी आप बोल सकते हो, वैसे यही लिखो बस, काफी जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो चीज लिखो, ठीक है। तो आपका किससे मिलकर बना है, सेलुलोज से एंड पैक्टिन से। अब देखो ये आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अभी ये जो आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपका इमेच्योर पॉलन ग्रेन है, ये मैच्योर नहीं है, ठीक है। मैच्योर पॉलन ग्रेन नहीं है ये। देखो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये क्या है आपका वेजिटेटिव, और नीचे वाला पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, जनरेटिव। अब इस नीचे वाले पार्ट में आपको एक ही सेल दिख रहा होगा ना, इसलिए क्या है आपका इमेच्योर है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई आपकी एक्साइन, और इनर वाली क्या हो गई आपकी इंटाइन। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। चलो अब हम बेटा कल स्टार्ट करेंगे आपका जो आपका ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपका जो जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो आपका मेल गैमेट ट्रांसफर करेगा फ्यूजन के लिए। बट वो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो जनरेट हुआ उस बॉडी के अंदर, तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज बेटा आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो कल मैं आते ही बेटा सबसे पहले तुमसे जो हमने आज पॉलन ग्रेन पढ़ा है या माइक्रोस्पोरोजेंसिस टॉपिक पढ़ा है, इससे रिगार्डिंग पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, देन फिर आगे हम मूव आउट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप बेटा आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे कि आपका पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कल फाइनली तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेंसिस, और कल ही से हम स्टार्ट कर देंगे आपका क्या, मेगास्पोरोजेंसिस, गायनोशियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।